तो हमने कर दी है नए व्लॉग की शुरुआत। इस सूट का दुपट्टा मेरा अभी भी नहीं मिल रहा है, इसी से काम चलाएंगे। तो हेलो मेरी सखियों, कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी, हैप्पी होंगी। मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है मैं, मतलब शेयर करती हूँ। मीन्स पूजा करने बैठो तो माचिस गायब हो जाती है, सिलाई करने बैठो तो चौक गायब हो जाता है, और फिर किचन में जाओ तो चक्कू गायब हो जाता है। इन सब चीज़ों का मतलब आप अगर कर रहे हैं ना तो चीज़ें गायब होनी है, ज़रूर गायब होनी है। चलिए, ये सब चीज़ें तो लगी रहती हैं क्योंकि इनको गायब होने ही हैं। और बताइए कितना इस टाइम आप लोग भी आनंद ले रही होंगे नवरात्रि में, फेस्टिवल्स में, तैयारी में, क्योंकि एक के बाद फेस्टिवल्स आने हैं। एक फेस्टिवल ख़त्म हुआ नहीं दूसरे की तैयारी करनी है। बहुत मज़ा आता है ना। यहाँ पे आज चाय हमारी बन गई है मॉर्निंग में। मतलब मेरे को बिना दूध के आज पीने की इच्छा थी। सुनते थे ना कि ब्लैक टी, तो मेरा मन हुआ कि आज ब्लैक टी बना के पी जाए। तो बस सुबह थोड़ा बस चाय और मूंगफली खा लेंगे। और क्योंकि एकदम ना ज़्यादा इच्छा चलती नहीं है व्रत में, तो क्योंकि नमक तो एक ही टाइम खाना है, तो वो मैं शाम के ही समय खाऊंगी। यहाँ पर मंथली ग्रोसरी आ गई थी, तो सोचा अब इसको किचन में डब्बों में करा जाए, ये भी 1-2 घंटे का काम हो जाता है ना। वैसे पता नहीं क्यों मन हर चीज़ के लिए इतना ग्रेटिट्यूड होता है ना, कि मतलब कोई भी चीज़ देखो, मेरे को तो पता नहीं क्यों कोई छोटी से छोटी चीज़ भी होती है ना, तो शुक्रिया निकलता है मुँह से कि हाँ थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। फिर चाहे वो इंसान का हो या फिर किसी चीज़ का या फिर भगवान का, मीन्स धन्यवाद। क्योंकि क्या होता है ना कि आप अगर अपने घर पे अच्छे से खा रहे हैं, छत के नीचे रह रहे हैं, पहन रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। इंसान सोचता है कि अरे हम कमाते हैं, हम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए इस सब चीज़ों के लिए। तो मेरा तो यही हाल है कि मैं बहुत ग्रेटफुल रहती हूँ, बहुत धन्यवाद रहता है मेरा कि जिसके थ्रू जैसे जो चीज़ भी सुख सुविधाएं मिलें उसके लिए धन्यवाद रहना चाहिए, तहे दिल से धन्यवाद होना चाहिए। इंसान का साथ देने के लिए धन्यवाद होना चाहिए। बाहर निकल के देखिए, बाहर निकल के या आसपास अपने देखिए कि हाँ इंसान खाने के लिए मोहताज हो जाता है। तो जब ये सब चीज़ें हों, कुछ भी आपको मतलब इतना अच्छा फ़ील हो, तो ब्लेस्ड फ़ील हो, तो उसके लिए सिर्फ़ धन्यवाद होता है। और हमें तो लगता है कि अगर किसी के लिए आप ग्रेटिट्यूड होते हैं तो कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, कि आप किसी का अगर धन्यवाद करते हैं तो इसमें कोई बुराई है या आपकी शान घटेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो ये लगता है कि धन्यवाद अगर इंसान ने काम किया है तो उसका धन्यवाद होना चाहिए, करना चाहिए। ये सब अच्छाई है, मतलब आप उनको तो कर ही रहे हैं, आप अपनी भी अच्छाई प्लस कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आपको खुद को भी बहुत आंतरिक खुशी मिलने वाली है। पीहू को देख रहे होंगे ना, मेरे साथ बराबर लगी हुई हैं। इनको मतलब बस अपना कुछ ढूंढना है कि हाँ हमारे हिसाब का मतलब का कुछ है कि नहीं है। सब बच्चों का यही रहता है कि कुछ भी पैकिंग खोल दो, चाहे वो अलमारी से हो, घर की हो, कुछ भी हो, बच्चों ने उसमें ज़रूर इंक्लूड होना है देखने सुनने के लिए। वैसे कितनी भी बड़ा लंबा पर्चा बना लो, लेकिन कुछ ना कुछ सामान बाद में रह ही जाता है। फिर बाद में याद आता कि अरे ये रह गया, वो रह गया। सबके साथ होता है। और पिछले कुछ दिनों में ब्लॉग भी नहीं आ पाया था, कुछ बिजी शेड्यूल जा रहा था ना, इसीलिए कैमरा नहीं उठा पाई। और थोड़ा तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो बस आज सोचा लाइव कैमरा उठाएंगे, देखेंगे जो शूट कर पाए। क्योंकि जब थोड़ा तबीयत नहीं ठीक रहती है ना तो फिर मन नहीं करता है, और फिर ये हो कि हाँ चलो कोई कैमरा सेट कर दे। तो ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, ब्लॉगिंग करनी है तो अपने आप करनी है। सेल्फ डिफेंस होकर करनी है। और बिजी शेड्यूल क्या, एक तो बच्चों के इस टाइम प्रोजेक्ट चलते हैं ना, मैडमें जो प्रोजेक्ट दे देती हैं, पता नहीं पेरेंट्स के लिए देती हैं कि बच्चों के लिए देती हैं। मतलब इतना डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट दे देती हैं, और उस पर से फिर जब बच्चे मोबाइल से फिर चूज़ करते हैं तो वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। पता नहीं हमारे टाइम पे तो नहीं, मतलब हम लोगों के टाइम पे तो प्रोजेक्ट इतने हैवी नहीं मिलते थे, सिंपल सी पढ़ाई होती थी। और क्या पढ़ाई होती नहीं थी, सब होती थी। आजकल तो पता नहीं क्यों इतना मोबाइल के कारण डिजिटल हो गया है। यहाँ पर शाम को माता जी के लिए भोग तैयार करने लगी थी। साबूदाने की खीर, आलू गोभी की सब्जी और कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाएंगे।
व्रत वाला खाना देख के ना बच्चों को बहुत मन करता है कि लाओ व्रत वाला खाना खाएं तो यार घर में भी सब अनन्या सब बोले कि हम लोग भी यही खा लेंगे, तो फिर मैंने कहा लाओ सब्ज़ी ज़्यादा बना लेते हैं। मतलब देखने में अच्छा लगता है ना व्रत वाला खाना, इसीलिए देख के सबको मन करता है कि लाओ व्रत वाला ही खाना खाएंगे। तो वैसे सोचा था कि ग्रेवी सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन गोभी हमारे यहाँ ग्रेवी कोई खाता नहीं है, इसलिए सूखी सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने रिफाइंड में जीरे का तड़का लगा दिया था और मसाले टमाटर और आलू हम इकट्ठे डालेंगे ताकि टमाटर के साथ आलू गल जाएंगे और अच्छे से सब्ज़ी हमारी रेडी हो जाएगी। तो सखियों, बीच में ही खाना बनाते समय याद दिला रहे हैं आप लोगों को कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो भी मेरी सखियां चैनल सब्सक्राइब कर लेंगी। जब तक हमारी सब्ज़ी पकेगी तब तक हम कुट्टू का आटा कर लेंगे। यहाँ पर हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। कुट्टू के आटे की गरम गरम पूड़ियाँ निकाल कर लड्डू के लिए थाली तैयार कर लेंगे। माता जी को भोग लगा लेंगे और लड्डू को भी भोग लगा लेंगे, क्योंकि लड्डू भी इस टाइम नवरात्रि का ही खाना खा रहे हैं। तो चलिए हमारी थाली तैयार है, मेरी सखियाँ भी आ जाएं, सब मिलकर खाएंगे।